Hello children, today I am going to discuss about the next part of the wave optics. क्लियर है? ये दूसरा लेक्चर है. इसको हम इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि when light is passing from the prism, passing from the lens, passing from the mirror, what is the nature of wave front? तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वेव फ्रंट का नेचर कैसा होगा. उसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. ठीक है, अभी हम केवल सुपर पोजिशन को इसमें डिस्कस करेंगे. इंटरफेरेंस का जो डिटेल डिस्कशन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. तो एक सेकंड. या तो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ बात करेंगे कि अगर लाइट किसी प्रिज्म से पास कर रही हो. देखिए, पहला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ या बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड द मिरर. प्रिज्म, लेंस और मिरर का क्या बिहेवियर होगा व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम इट. तो हम बात करते हैं पहले किसकी, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म. क्लियर है? तो डायरेक्टली हम डायग्राम पे आते हैं. व्हेन पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, अगर पैरेलल लाइट प्रिज्म पे इस तरह से इंसिडेंट करे, ये प्रिज्म है आपका, लाइट सपोज को ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे आ रहा है. क्लियर है? तो इसका वेवफ्रंट ऐसे होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है तो वेवफ्रंट ऐसे होगा. और जब यहाँ से ओरिजिनेट होगा, आपको पता है कि क्या होता है, ऐसे इमर्ज होता है. तो इसके वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा. अगर ये वेवफ्रंट ए बी है तो इसका नया वेवफ्रंट क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश. ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को. क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं, अगर लाइट किसी लेंस से पास करे, कॉन्वेक्स लेंस से पास करे, सपोज करो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर है? तो ऐसे केस में लाइट अगर पैरेलल आ रही है, सपोज करिए आपकी लाइट पैरेलल आ रही है. क्लियर है? तो ये क्या होता है, एक पॉइंट पे कन्वर्स होगा. कन्वर्स मतलब क्या हुआ कि वेव फ्रंट इसका कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि स्फीयर इसको क्लोज करेगा ना, यहाँ लाइट आ रही है, कन्वर्स हो रहा है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा, ए डैश, बी बी डैश. आई बात समझ में? सिमिलरली व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, कॉन्केव मिरर अगर ले ले हम, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर. क्लियर है? जब लाइट इससे पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, आपको पता है कि कहाँ जाएगा, ये ऐसे कंसंट्रेट होगा. तो जहां कंसंट्रेट हो रहा है तो वहां वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इस तरह से वेव फ्रंट आपका क्या होगा, डिजाइन होगा. तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट व्हेन इट इज लाइट पासिंग फ्रॉम द प्रिज्म, लेंस और मिरर. अब ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो कि वेव फ्रंट कैसे बनेगा. क्लियर है? आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव. क्लियर है? तो बहुत डिटेल में समझना बेटा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स व्हाट इज सुपर पोजिशन ऑफ द वेव. क्लियर है? सुपर पोजिशन का मतलब क्या है, ये क्लास वैसे क्लास 11th में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ वेव. सुपर पोजिशन मतलब होता है व्हेन सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. क्लियर है? सुपर पोजिशन मतलब क्या होता है, अगर जैसे एक वेव है ये, क्लियर है, और इसे कह दो हमने y मान लिया. एक दूसरा वेव है जो दूसरे फेज में से चल रहा है, ये y1 है, दूसरा अगर मैं y2 मान लूं. अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 होगा. इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ द वेव. तो जब दो वेव एक ही डायरेक्शन प्रोपोगेट हो, जो उनका रिजल्टेंट वेव है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव. तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिस्कशन क्या है. Principle of superposition of the wave, when a number of waves travels through the medium simultaneously, each wave travel independently of the other. If all other waves were absent, okay, an important consequence in this independent behavior of the wave is that the effect of all the waves get added together. मतलब सभी वेव अगर चल रहे हैं तो एक दूसरे डिपेंड नहीं करते, दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली, लेकिन रिजल्ट आप क्या देखो, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं. तो जो एडिशन है इसी क्या बोलते हैं, द रिजल्टेंट वेव इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन, दैट इज कॉल्ड द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव. सो मतलब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन, ही क्या है आपका सुपर पोजिशन है, किसका, वेव का. आई बात समझ में? चलिए अब इसकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनिएगा बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अगर मैं आपसे कहूं
आपके पास जो वेव है, आपके पास जो वेव है, पहला है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ये दो वेव आपके पास है। एक सेकंड, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दो वेव आपके हैं और दोनों प्रोपोगेट हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा? रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये चलो y इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 एज पर द सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर है? अब इस कहानी समझते हैं हम लोग। y1 क्या है? a1 साइन ओमेगा टी, और y2 क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन c प्लस टी, साइन a प्लस बी कह लो। साइन a प्लस बी क्या होगा? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये से नो। इसका मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। आप लिख सकते हो प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्लियर है? दिस इज नेट एडिशन ऑफ द वेव। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा बेटा, y इज इक्वल टू, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी है प्लस a2 मल्टीप्लाई कर दो तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। कोई डाउट है इसमें? नो, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। साइन ओमेगा वाले टर्म को एक साथ कर दो और इसको एक साथ कर लो, तो साइन ओमेगा टी वाले टर्म के साथ करोगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव ये हो गया इंटू साइन ओमेगा टी, और यहां आ गया a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। यस या नो? इसके अलावा कुछ और बचा? यही तो बचा है सिर्फ। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म में देखो तो यहाँ एक कॉस फाइव है, वहां साइन फाइव है। इसको एज्यूम कर लो आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको एज्यूम कर लो आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? आर कॉमन लोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आपका रिजल्टेंट वेव आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट वेव आ गया। दोनों वेव के एडिशन के बाद ये रिजल्टेंट वेव आ गया, जहां आर कॉस थीटा क्या है, आर साइन थीटा क्या है, इसका हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। आर कॉस थीटा क्या है आपका? a1 प्लस a2 कॉस थीटा है, और आर साइन थीटा क्या है? a2 साइन फाइव, सो ये फाइव है। ठीक है, a2 साइन फाइव है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो जो रिजल्टेंट y आपने निकाला है, r क्या है? उसका एम्पलीट्यूड है। r क्या है? उस रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है। अब हमें देखना है एम्पलीट्यूड एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। दोनों साइड स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, इनका भी स्क्वायर करना है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए इसको तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, एक मिनट सॉरी, ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और इसका जब स्क्वायर करो तो क्या बचेगा? प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो आप क्या देख रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो तो ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव है, यहाँ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है। दोनों को ऐड करो तो क्या बचा? सिर्फ a2 बचा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव आपके सामने आ गया। क्लियर है? तो अब बात आती है, तो r की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया a1 स्क्वायर प्लस
a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। इसका मतलब r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिशन वेव। तो r क्या गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। r1 मैक्सिमम कब होगा, जब phi क्या हो जाए भाई, cos phi क्या हो जाए, 1 हो जाए ना। cos phi अगर 1 हो जाए तो r क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और cos phi अगर आपका -1 हो जाए तो r क्या हो जाएगा, मिनिमम। हाँ ना। 1 कब होता है cos, जब phi की वैल्यू या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या कह सकते हो ये 2n पाई हो, जहां n 1 2 3 हो। सिमिलरली cos phi -1 कब होगा, जब phi की वैल्यू या तो पाई हो जाए, यस नो, या आपका 3 पाई, या आपका 5 पाई, 7 पाई, या कह सकते हो 2n-1 पाई हो जाए, तो उस केस में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, और किस कंडीशन में होगा, हमने देख लिया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, r की पहले मैक्सिमम बात करते हैं फिर मिनिमम बात करते हैं। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, यानी cos 0 पे 1 होता है, तो cos 0 इक्वल टू 1। तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, या कह सकते हो अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो r मैक्सिमम क्या आ गया, a1 प्लस a2। दिस इज योर r मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब cos phi क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो उस केस में r मिनिमम इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 या पाई। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, और यू कैन से अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर r मिनिमम। तो r मिनिमम क्या आ गया आपका, a1 माइनस a2। तो इसका मतलब क्या दिख रहा हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब r a1 प्लस a2 हो जाए। मिनिमम कब होता है, जब r a1 माइनस a2 हो जाए। इसी की कहानी जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इंटरफेरेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस की कहानी डिस्कस करेंगे। आज हम यही स्टॉप करते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होता है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होता है, ये आप ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि r मैक्सिमम कब है, r इज मैक्सिमम व्हेन, ध्यान सुनिएगा कंडीशंस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। r मैक्सिमम तब है जब phi की वैल्यू क्या है, 2n पाई है, और मैक्सिमम कितना होता है, a1 प्लस a2। और r मिनिमम कब है, मिनिमम कब है, जब आपका a1 माइनस a2 आएगा, और जब phi क्या होगा, 2n माइनस 1 पाई के इक्वल होगा। क्लियर है। और जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ, दो लाइट है वो सेम फेज में मिल रही हैं, और मिनिमम एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ, दोनों लाइट अपोजिट फेज में मिल रही हैं। तो इंटेंसिटी या आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। आई बात समझ में। काइंडली रिवाइंड दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स कि हाउ टू वेव इज एडेड। दो वेव ऐड करने का तरीका क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। क्लियर है। इसी के बेसिस पे हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, और इंटरफेरेंस होता क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में, व्हाट इज द इंटरफेरेंस, एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।